दो औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं इसकी जो अभी बात की है, मैं क्योंकि मुझ पे पाबंदी है नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है बात करने की। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कह सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक हालात ऐसी हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो ये मिसाल दी है, क्योंकि अभी जब आपने कहा ना कि जहर उगल रही हैं, गालियां दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने मिसाल दी। तो हर जगह भी असली ज़िंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्टर्स हैं, कैरेक्टर एक्टर्स नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सितारा और मेहरुनिसा लिखा था तो उस वक्त असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता? उसमें बेटा जब मैंने वो लिखा ना, उसमें कोई जबरदस्ती का मकालमा नहीं था। सही। जो बातचीत घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है, दफ्तर जाते वक्त होती है, वही बातचीत थी उसमें। कोई जबरदस्ती का। अब ये एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाजा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूं। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है उसके अंदर। तो ये कि अगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूंगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफा मना की। नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूं, स्क्रिप्ट। जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूंगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच? मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। तो उसका नाम है पाबंदी। नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो उस पाबंदी के ऊपर है कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं, एक लड़की पर शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की जिंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात है। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हाँ हाँ, ये होता है यहाँ बिल्कुल। औसत दर्जे के घरानों की लड़कियों के साथ ही पेश होता है। अगर वो पढ़ी लिखी जरा सी नहीं है, फिर वो उनको जिंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियां हैं, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं मुझसे पूछते हैं कि आप एक चीज लड़की जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। फिर मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीजें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस सही बात है। पाती, और हम उस पर एम्फसाइज नहीं करते। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उसको तूल देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियाँ बीवी में, तो जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर और वक्त आपके साथ गुजारूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस हैं।
कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में। नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं, ये आप सीरियस हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात की मैंने, और ये कि ज़िंदगी माशाल्लाह आप जो ज़िंदगी गुजार रही हैं बहुत कम नसीब होती है लड़कियों को जिस मज़े में आप हैं। सब चाहते हैं आपको, हर कोई चाहता है कि आप उसके ड्रामे में काम करें। आप हिंदुस्तान में भी काम कराएं, तो वहाँ का कैसा लगा आपको हिंदुस्तान का? बहुत अच्छा लगा। एक रईस के पाले पड़ी थी आप। बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी थी तो जो फिल्में देखती थी, मेरे ज़माने के जो हीरो थे वो शाहरुख खान थे, और बहुत सख्त प्यार था और बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि है कितना मज़ा आएगा अगर मैं एक दिन शाहरुख खान के साथ काम करूं। ये सोचना भी मुझे लगता है उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रीम था जो कि शायद मिले ना मिले। उस वक्त ऐसा लगता था कभी भी नहीं मिल सकता। तो the fact that I got to do it, it was a very big thing. तो शाहरुख खान में इसे बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान में और आप में नाक के अलावा और क्या कॉमन है? मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है। कसम खुदा की, बहुत अच्छी नाक है। अच्छा, मुझे भी आपकी नाक, मुझे ऐसी नाक, मुझे ठीक है। नहीं नहीं, सच में मगर शाहरुख की नाक जरा सी, मैं आपको एक चीज तबाही है, नाक में दम है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबके बहुत लोगों ने कहा कि अपनी नाक फिक्स करा लो, नाक फिक्स बिल्कुल करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नाक कटवा दी तो फिर क्या रह गया। और मगर आप यकीन माने कि जब मैं और शाहरुख एक फ्रेम में आते थे तो एक दिन आई स्वेयर उन्होंने खुद मुझे कहा, उन्होंने कहा देखो देखो देखो, दिस इज द वॉर ऑफ द नोजेस। तो खैर हम दोनों में ये आई थिंक कॉमन है कि आई थिंक कि हम दोनों को इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, और सिर्फ अपने आप से नहीं कि ओ मेरा काम अच्छा हो जाए। मुझे लगता है हम दोनों को इस पूरी फील्ड से बहुत प्यार है। लाइक मैं उनको देखती थी काम करते हुए, स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन, हर किसी से बातचीत, हर किसी से एक तरीके से बात करते थे। आई लाइक दैट अबाउट हिम, ही वर्क्स रियली हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप चाहे जितने भी बड़े स्टार हो जाएं, आप उसी तरह मेहनत करें। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर के साथ फिल्म में काम करना बहुत बड़ी बात है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ मैंने यहाँ हर उस एक्टर के साथ देखी है जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा एक्टर है, चाहे वो बुशरा आपा हो या जावेद साहब हो। टाइम पे आना, अपने पूरे घंटे लगाना, उफ नहीं करना, बैठे हुए होते थे। मैं जावेद साहब से, ये लोग पेमेंट पहले ले लेते हैं ना? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो ये फिर एक फिल्म आई आपकी जिसमें आपने रक्स किया, 3 डांसेस थे आपके शायद उस फिल्म में। वो कहाँ सीखा आपने? मुझे बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मोरे सैया, हाँ बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली कभी डांस नहीं सीखा है। वो जो स्टेप्स थे बगैर सीखे, मुझे सीखने नहीं दिया जब लाइसीएम में एक दफा। बहुत मैं नाराज हूं उनसे आज तक कि नहीं सीखने दिया। नहीं सीखने दिया। खैर, तो वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि आसिम रजा उसके डायरेक्टर थे और निगाह जी जो थे वो कोरियोग्राफर थे, और ये कथक करना था। और कथक में एक ठहराव चाहिए होता है, आपके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और पैरों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और आसिम ने ये कहा हुआ था कि मैं कैमरा नीचे लगाऊंगा ताकि पैर दिखे। वो कभी दिखे ही नहीं, मैं आपको बता दूं, कभी भी नहीं, थ्रू आउट। मगर मैंने सीख लिया।
तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कितने दिन मिलेंगे डांस के लिए, रिहर्सल के लिए? उन्होंने कहा 3 दिन। अब 3 दिन में घंटों में खड़ी रहती थी घुंघरू बांध कर और ठक 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 करती रहती थी। जिस दिन मैं पहुंची सेट पे, वो जो उमर सईद का जोड़ा था वो एटलीस्ट 5 केजी का होगा या उससे भी ज्यादा, इतना भारी था वो जोड़ा। और मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो निगा जी ने मुझे कहा देखिए अब आप हर चीज जो भी याद किया है वो छोड़ दें, आप बस इंजॉय करें। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है ना, लर्निंग एंड अनलर्निंग, जो मुझे लगता है आप लोग थिएटर में बहुत ज्यादा करते हैं, और आई विश कि मैंने थिएटर किया होता, कि सारे डायलॉग्स हर चीज याद करने के बाद फिर आप जो भूल के करते हैं स्टेज पे, आई थिंक वो कमाल किया, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच।